उसको सही मार्केट मिले, सही दाम मिले, रख रखाव की व्यवस्था मिले, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग हो। ਟੀਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। जब 2 साल पहला केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह अहुदा संभालिया तब विजन बिल्कुल साफ सी कि किसानां दी पैदावार नूं मुकाम दिता जाए। इस लई उन्हां साल दर साल दे टीचे मिथे ते उन्हां नूं हासिल करन दे लई संघर्ष कीता। 2 साल पूरे होण ते केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री अपने पूरे महकमे दे नाल अपने विभाग दा लेखा जोखा लैके दिल्ली विखे मीडिया तो रूबरू होए। हमारे कंट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो पता था कि आज हमारी ग्रोथ रेट इतनी बढ़िया हो गई है कि अमेरिका को, चाइना को, जापान को, सबको पीछे छोड़ दिया है। जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3%, इंडिया इज ग्रोइंग एट 7.6% और कल के आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले क्वार्टर में 7.9%। सो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी हैव द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आज से पहले कभी आया वो अब पिछले 6 महीनों में आया। और यही नहीं, दुनिया के किसी देश में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आया है। सो सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स भी हमारे हैं। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियरली शोज कि जिस देश से दुनिया का भरोसा उठ गया था कि इधर कैसी पॉलिसी पैरालिसिस, कैसी करप्शन है, आज वो सिनेरियो ऐसा चेंज हो गया कि सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है। सब तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10% ਅੰਨ बर्बादी ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। आज का सबसे महत्वपूर्ण चीज दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हमारे मंत्रालय का व्हाट आई वुड से हैज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप सबको मेरा ख्याल पहले भी मैंने बताया होगा कि हमारी एक स्टडी जो हमारे मंत्रालय के द्वारा कराई गई थी कि हमारे देश में कितना खाद्यान्न वेस्ट हो रहा है। आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे, टीवी में पढ़ते, यहाँ गल रहा है, वहां गल रहा है, इस प्लेटफॉर्म में सड़ रहा है, उस गोडाउन में सड़ रहा है, किसान ने सड़क पे फेंक दिया, ये सब तो हम पढ़ते हैं। लेकिन इसकी जो कॉन्क्रीट स्टडी कराई थी वो हमारी सिफेट जो लुधियाने की इंस्टीट्यूट है उन्होंने हमको करके दी थी और उसका जो नतीजा निकला था कि तकरीबन 92,000 करोड़ वर्थ ऑफ फूड वॉज वेस्टेड इन आवर कंट्री एवरी ईयर। 92,000 करोड़, तकरीबन 1 लाख करोड़ का खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो 16% वेस्टेज होती थी वो पेरिशेबल्स की होती थी, फल सब्जियां ऐसी चीजों की। तो जो हमारा निशाना वेस्टेज घटाने को, मुझे बात बताते हुए खुशी होती है कि जो हमारे 8 मेगा फूड पार्क्स, जिसमें से आपने देखा कि 6 हमने सिर्फ पिछले 2 सालों में ऑपरेशनलाइज करा दिए हैं। ये स्कीम 2008 में लॉन्च हुई थी और एक मेगा फूड पार्क को तैयार होने में 24 महीने लगने चाहिए, लेकिन 2008 से लेके 2014 तक केवल 2 मेगा फूड पार्क्स पिछली सरकार 42 में से ऑपरेशनलाइज करा सकी और हमने 2014 से लेके 16 तक 6 कर दिए हैं। अब ये 8 मेगा फूड पार्क्स जो हैं इसमें हमारी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो मैं कहूं कि सिर्फ हमने 800 करोड़ रुपए की हमने इसमें ग्रांट दी है, लेकिन इस 800 करोड़ रुपए को लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2000 करोड़ का क्रिएट हो गया है। और ये आज की डेट, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फूड पार्क ऐसी चीज होती है कि इनको चलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा मेगा फूड पार्क का स्कीम है एक सेंट्रल कॉमन फैसिलिटी होती है और दूसरे यूनिट्स आके उन पे लगते हैं। तो कुछ यूनिट 4 महीने पहले शुरू हुए हैं, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर। लेकिन ये जो 800 करोड़ से 32 लाख मेट्रिक टन फूड और पेरिशेबल्स की प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी जो हमने क्रिएट कर दी है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें हमारे 12 लाख मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो रही है। और इस प्रोसेसिंग को जे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आप उसको करें तो आज 3000 करोड़ की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, मिल्क की, पेरिशेबल्स की हम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। कैपेसिटी जो हमने 800 करोड़ डाल के 2000 करोड़ की क्रिएट कर दी है। इस कैपेसिटी 32 लाख मेट्रिक टन में 9000 करोड़ की प्रोसेसिंग हो सकती है और 9000 में से आज के दिन में 3000 ऑलरेडी हो रहा है, जबकि पार्क्स अभी लगे हैं, उनको पॉपुलेट अभी होना है। सो 3000 करोड़
जो मैं कह सकती हूँ एक तरह से बर्बाद भी हो सकता था, वेस्ट भी जा सकता था, लेकिन कॉन्क्रीट टर्म्स में हमने इसको प्रोसेस करके प्रिजर्व करने का काम 2 सालों के अंदर करा है। और जो मैंने कहा, जैसे 92,000 करोड़ की वेस्टेज होती थी, तो ये 9,000 करोड़ की जो हमने कैपेसिटी क्रिएट कर दी है, ये आप देखिए कि 10% वेस्टेज घटाने का कामकाज तो हमने शुरू कर ही दिया है। किसान ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਖਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ है। ख्याल बिल्कुल क्लियर है कि आज हमारे देश में ऑफ कोर्स वी कैन डबल द फार्मर्स इनकम, जैसे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सिंपल स्टेप्स, इंडिया के पास इतने सारे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। मेरा तो एक आइडिया है कि मैं अक्सर रेल मंत्रालय को भी कहती हूं कि आप एक ट्रेन के साथ रेफ्रिजरेटेड बोगी ही जो आप लगा देंगे, पेरिशेबल्स की ट्रांसपोर्टेशन कितनी घट जाएगी। वो जो ट्रक में जाते आते इतने दिन लग जाते हैं, कितने आधे उसमें गल सड़ जाते हैं। कहीं नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ट्रेन की कनेक्टिविटी तो सब जगह है। जी हम अपने इतने बड़े बड़े जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको सबको कह दें, कोई इंसेंटिव दे दें कि आप अपने 5% ट्रक्स को आप रेफ्रिजरेट कर दें, तो कितना सारा और फायदा हो सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस हैं। हमने अपने मंत्रालय की तरफ से काफी सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ, ਫਲਾਂ ਵੱਲ, ਕੀਨੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰਨਰ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਫੂਡ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੂ, ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यूपीए सरकार ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਦੂਰ ਕੋਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 यानी यूपीए सरकार समेत सिर्फ देश ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਨ। पर 2014 ਤੋਂ 2016 जब एनडीए ने अपनी कमान संभाली ਤਾਂ 6 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जबकि कई होर फूड पार्क्स ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। साल 2002-2014 तक सिर्फ 29 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए सन, जबकि साल 2014 तो 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 44 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਕੋਲਡ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਫਰੂਟ, ਅੰਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਦਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਦਾਈ ਢੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2014-16 ਵਿਚਕਾਰ 24 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, हर चीज का हल तुरंत ऑनलाइन कर दिया गया है। सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये सब, आई थिंक ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वेदर इट्स ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, और इसी चीज़ को हमारे मंत्रालय ने भी आगे ले जाते हुए पिछले कुछ महीनों से हम 2 चीज़ों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन, मुझे आपको भी बड़ी खुशी होगी कि ये सरकार के 2 सालों में इट हैज़ बीन अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट वेयर पीपल्स मनी इज बीइंग स्पेंट टू फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। आज यही ट्रांसपेरेंसी हमारे मंत्रालय में लाने के लिए हमने सारा सिस्टम ऑनलाइन करने का कामकाज शुरू किया। हमारे मेगा फूड पार्क्स का आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहां सब कुछ ऑनलाइन उनको ग्रांट दी जाएगी, वो अपने पेपर्स भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे, वो पेपर्स की चेकिंग भी ऑनलाइन होगी और फिर ग्रांट की डिस्पर्सल सारा कुछ ऑनलाइन। मंत्रालय के चक्कर लगाना, कागज आगे पीछे देना, लेट करना, ये सब कुछ खत्म करके एक तो हमने वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज मेगा फूड पार्क की हो रही है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सारे स्कीम्स जितनी भी हैं दे विल ऑल बी ऑनलाइन इन अ टोटल ट्रांसपेरेंट मैनर सो दैट एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड देयर आर नो डिलेज एंड नो चांस फॉर एनी इंटरफेस इन बिटवीन। देश का फूड मैप भी तैयार किया गया है, जिस नाल निवेशक ਨੂੰ एहसास हो पा रहा है कि किहड़ी फसल कित्थे ते कदों मिल सकती है। ये मंत्रालय 3 को कड़ी से जोड़ता है, कृषि को, उद्योग को और उपभोक्ता को। तीनों को जोड़ने के साथ देश की विकास की गति को भी देता है। औद्योगिक क्षेत्र के लाभ को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लाना, इसमें भारत में दूध भी, जिससे शुद्ध दूध मिल सके, ये हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर चर्चा की है। इसमें केला भी, अमरूद भी है, पपीता भी है, अदरक भी है, ओकारा, दाल आदि ये हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं। अभी किसानों की फसल की बर्बादी, क्योंकि लगभग मैं ग्रामीण इलाकों में घूमती रहती हूँ, जब किसान के पास फसल आती है, मार्केटिंग न होने के कारण या उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था न होने के कारण लगभग किसान की रीढ़ टूट जाती है। इसी को ध्यान में रख करके हमारे मंत्रालय ने कौशल विकास, हर मंत्रालय कर रहा है, हमारा मंत्रालय भी कौशल विकास के क्षेत्र में निपटम से पढ़ने वाले छात्रों को भेज करके कई स्टेटों में प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। मिनिस्ट्री वालों 2000 करोड़ के स्पेशल फंड की भी स्थापना की गई है। यह फंड नाबार्ड हेठा स्थापित किया गया है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट लिमिट दी जा सके ते वो अपनी यूनिट की स्थापना कर सकन। सरकार वालों 100% FDI कर दी गई है। जो FDI in 100% FDI and multi-brand retail of food produced and manufactured in India, इससे एकदम जब वो मार्केट क्रिएट होगा, क्योंकि ये FDI ऑलरेडी हमारी सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जब मार्केट उसका बना हुआ है, लोग आने को तैयार हैं, जैसे वो आएंगे उनको 9,000 रुपए की प्रोसेसिंग का 32 लाख मेट्रिक टन का तो तैयार मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे प्रोसेसिंग करके वो इन रिटेल आउटलेट्स में बेच सकते हैं। सो आई वुड से कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई है कि 3,000 करोड़ रुपए के हम फल और सब्जियों और पेरिशेबल्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं।
जो मैं कह सकती हूँ 12 लाख मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग हो रही है। सो नंबर 1 अचीवमेंट आई वुड से कि मंत्रालय जिस टारगेट को लेके चला था कि वेस्टेज घटे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, कि इंडस्ट्री किसान के साथ पार्टनर करे। आज किसान के पास जो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मीन्स नहीं है कि वो नई तरह के सीड, नई तरह की मॉडर्न प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट करे। ये इंडस्ट्री उसको ये सारी चीज के सपोर्ट दे ताकि अच्छा उत्पादन और प्रोसेसेबल वैरायटी और अश्योर्ड उस उत्पादन मेगा फूड पार्क में हो सके। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕੋਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫੂਡ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। लॉन्चिंग अ मोबाइल ऐप फॉर फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि एक तरफ हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की बेनिफिट्स किसान तक पहुंचे। मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन करने के लिए एक सिंपल मोबाइल ऐप जो फोन पे डाउनलोड हो सकता है, और आप टमाटर उगाते हैं तो उसमें आप टमाटर दबाएंगे तो बहुत सिंपल स्टेप्स में आप कैसे उसकी टमाटो प्यूरी बना सकते हैं या सॉस बना सकते हैं या कोई भी चीज़ उसको आप कैसे प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके पैक करके कैसे मार्केट कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल ऐप, इसको हम ट्रायल पे टू सी वेदर फार्मर्स अडॉप्टेड एंड दे लाइक इट, तो देन वी विल एक्सपेंड इट फर्दर। बिकॉज हमारी जो निफ्टम हमारे साथ यूनिवर्सिटी हमारे अंडर आती है, इंस्टीट्यूट, वो इस चीज़ में काफ़ी काम कर रही है विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम्स में। और जहाँ पे भी जो तकरीबन 40 विलेजेस को वहाँ पे अडॉप्ट किया है, वहाँ बहुत सारे एंटरप्रेनर्स क्रिएट कर दिए हैं। सो वाई नॉट डू दिस एट अ लार्जर स्केल? दैट्स वाई this app, the vision of this app was this. ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਹਿਤ 192 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ।